क्या सुप्रीम कोर्ट जाएगा वक्फ बिल? दोस्तों, एक बहुत बड़ा घटनाक्रम या फिर ये कह लें कि एक बहुत बड़ा डेवलपमेंट निकल कर आया है। आप सब जानते हैं लोकसभा में आधी रात तक बहस चली और आखिरकार वक्फ संशोधन बिल सरकार ने पास करवा लिया। मतलब इतनी जल्दबाजी इस बिल को पास करवाने में सरकार में दिखी, ऐसा लग रहा था कि सरकार सारा कामकाज छोड़ के बस इसको बिल को पास करवाने में लग गई है। आधी रात वोटिंग हुई और उसके बाद ये बिल पास करवा लिया गया। अब राज्यसभा में ये बिल आएगा, उस पर बहस होगी और बहुत संभव है कि ऐसा ही जल्दबाजी राज्यसभा में भी सरकार दिखाए। लेकिन उस बीच एक बड़ी जानकारी निकल कर आई है दोस्तों, वक्फ संशोधन बिल को लेकर एक बड़ी जानकारी ये निकल कर आई है कि डीएमके के अध्यक्ष एमके स्टालिन ने इस पूरे के पूरे मुद्दे पर बड़ा बयान देते हुए कहा है कि लोकसभा में वक्फ संशोधन विधेयक पारित होने पर उन्होंने कड़ी आपत्ति जाहिर की है और उनका कहना है कि उनकी पार्टी इस पूरे के पूरे मसले को सुप्रीम कोर्ट लेकर जाएगी। यहां मैं आपको बता दूं दोस्तों कि तमिलनाडु में जल्द विधानसभा चुनाव होने और एमके स्टालिन लगातार हर मुद्दे को लेकर बहुत एक्टिव दिखाई दे रहे हैं। इससे पहले उन्होंने केंद्र की मोदी सरकार पर हिंदी थोपने का आरोप लगाया था और कल जो डीएमके के सांसद थे, चाहे वो ए राजा हो या फिर दूसरे सांसद हो, बहुत ही मजबूती से उन्होंने अपनी बात रखी थी और लगातार तर्कों के आधार पर उन्होंने इस सरकार को इस मामले में घेरा था और इस बिल के विरोध में वोट किया था। लेकिन अब एमके स्टालिन एक कदम आगे जाकर एक बहुत बड़ा कदम उठाते हुए दिखाई दे रहे हैं और वो ये कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट वो इस बिल को लेकर जाएंगे, इस बिल के विरोध में। हालांकि दोस्तों, संसद में अगर कानून बन जाए, कोई बिल लोकसभा से पास हो जाए, फिर वो राज्यसभा से पास हो जाए, फिर वो बिल राष्ट्रपति के पास जाता है, तो बहुत संभव है कि वो कानून बन जाता है। लेकिन ऐसा नहीं है कि संसद से पास हुए बिल सुप्रीम कोर्ट नहीं गए हैं, इससे पूर्व में भी गए हैं। अब सुप्रीम कोर्ट अगर ये मामला जाता है, एमके स्टालिन सुप्रीम कोर्ट ये मामला ले जाते हैं, तो फिर ये कैसे ले जाएंगे, उनके साथ क्या दूसरी पार्टियां भी उनका साथ देंगी, ये देखना दिलचस्प होगा। लेकिन ये आप कह सकते हैं कि इस पूरे के पूरे बिल को लेकर जो रार है वो संसद के अंदर खत्म होती नहीं दिखाई दे रही है। वहीं दूसरी ओर एक और तस्वीर आज देखने को मिली दोस्तों, जो अमूमन देखने को नहीं मिलती है। सोनिया गांधी आज पार्लियामेंट के अंदर वक्त से पहले पहुंची और पार्लियामेंट हाउस में सेंट्रल हॉल है दोस्तों, यहाँ पर सोनिया गांधी ने कांग्रेस पार्टी के नेताओं के साथ बैठक की। उसमें खुद कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे मौजूद थे, राहुल गांधी जो कि एलओपी हैं वो भी मौजूद थे। यानी आप कह सकते हैं कि कांग्रेस पार्टी के शीर्ष नेता मल्लिकार्जुन खड़गे तो यहाँ पर मौजूद ही थे और मल्लिकार्जुन खड़गे राज्यसभा के भी एलओपी हैं, तो दोनों सदनों के एलओपी यहाँ पर मौजूद थे। खुद सोनिया गांधी जो कि राज्यसभा से आती है वो यहाँ पर मौजूद थी और उन्होंने इस सरकार की बेहद कड़ी शब्दों में निंदा की और इस बिल की निंदा करते हुए जो बात बोली वो इस सरकार को उन्होंने जबरदस्त तरीके से सुनाते हुए कहा, यह हमारे लोकतंत्र के लिए गंभीर चिंता का विषय है कि लोकसभा में नेता विपक्ष को बोलने की अनुमति नहीं मिल रही। इसी तरह राज्यसभा में नेता प्रतिपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे जी को बार बार अनुरोध के बावजूद ये कहने की अनुमति नहीं दी जाती कि वो कहना क्या चाहते हैं और वास्तव में उन्हें कहना चाहिए। उसी तरह मैं इसकी साक्षी रही हूँ कि कैसे सदन में हमारी वजह से नहीं बल्कि खुद सत्ता पक्ष के विरोध के कारण स्थगित होता है। आगे उन्होंने दोस्तों इस बिल के विरोध में अपनी बात रखते हुए कहा, विधेयक को वास्तव में मनमाने ढंग से पारित कर दिया गया। हमारी पार्टी की स्थिति स्पष्ट है, ये विधेयक संविधान पर ही सरेआम हमला है। यह हमारे समाज को स्थायी ध्रुवीकरण की स्थिति में बनाए रखने की भाजपा की सोची समझी रणनीति का हिस्सा है। आगे उन्होंने कहा कि एक राष्ट्र एक चुनाव संबंधी विधेयक संविधान को कमजोर करने का एक और प्रयास है, हम इसका भी विरोध करेंगे। यानी कि सोनिया गांधी कह रही है कि इस बिल के जरिए ये सरकार लगातार एक माहौल बनाना चाहती है, ध्रुवीकरण का माहौल। दोस्तों, सोनिया गांधी इस सरकार पर आरोप लगा सकती है, वो विपक्ष की एक नेता है। लेकिन अगर आप सोनिया गांधी जो बात बोल रहे हैं उसको इस पूरे 10 साल में देखें तो आप देखिए लगातार कोई ना कोई मुद्दा पिछले 10 सालों में एक डोज के माफिक, जैसे बीजेपी की जो कट्टर हिंदुत्व वाला पूरा एजेंडा है उसको आगे बढ़ाने के लिए लोगों को दिया जाता है। लगातार कोई ना कोई मामला आ जाता है, कभी किसी मंदिर का मामला आ जाता है, कभी किसी मस्जिद का मामला आ जाता है, कभी कोई बिल ऐसा आ जाता है। लगातार ऐसा कोई ना कोई मामला आता रहता है जिसके जरिए ये सरकार एक अपना जो एक पॉलिटिकल मैसेजिंग है उसको न केवल मजबूत करती रहती है बल्कि न्यूज चैनल्स में, मीडिया में बस यही चर्चा रहती है। इसके अलावा इस देश में बात करने के लिए कुछ नहीं है। कितनी शर्म की बात है दोस्तों कि कल आधी रात में लोकसभा के अंदर इस बात पर बहस हो रही थी कि एक वक्फ संशोधन बिल पास हो कि ना हो, लेकिन इस बार पर बहस होनी चाहिए कि अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप ने जो टैरिफ का ऐलान कर दिया है उस पर भारत सरकार का क्या टेक है। मतलब उसी वक्त दोस्तों आधी रात को ही अमेरिका से डोनाल्ड ट्रंप की ऐसी तस्वीरें वायरल हो रही थी जिसमें वो हाथ में पोस्टर लेकर भारत सहित दूसरे मुल्कों को धमका रहे थे, डरा रहे थे कि भारत के साथ काम करना कितना मुश्किल है, बहुत टफ है, हम इतना टैक्स लगाने जा रहे हैं। उन्होंने लगा दिया है।
भारत पर टैरिफ का ऐलान उन्होंने कर दिया है, 26% टैरिफ, 26 से 27% टैरिफ का ऐलान उन्होंने कर दिया है। लेकिन हम बहस किस पर कर रहे हैं? वक्फ संशोधन बिल पर कर रहे हैं। मतलब हमारी प्राथमिकता देखिए समाज के तौर पर क्या है हमारी प्राथमिकता, और उस पर बहस भी हम ठीक से नहीं कर पा रहे। 12 घंटे 16 घंटे की बहस, इतनी अर्जेंसी आखिर किस चीज को लेकर? यही बात राज्यसभा में ममता बनर्जी की पार्टी टीएमसी के सांसद साकेत गोखले ने भी कही। साकेत गोखले ने भी यही कहा कि इतना कम वक्त है, आप राज्यसभा में बिल पेश कर रहे हैं, हमको पढ़ने का समझने का मौका तो दीजिए कम से कम। Thank you, Chairman, sir. Sir, I refer to Rule 95 in the Rules and Procedures of Conduct. So, under this rule, members are to be given at least 24 hours to move amendments to a bill. A bill is passed in the Lok Sabha at 2 o'clock in the night. Next day in the morning, it is brought in. So, when do members get the time to move amendment? We are just seeing a copy of the bill right now. We need some time at least to move amendments to the bill side. It's a very serious legislation. So, this notice, an hour's notice is an hour and a half, sir, is not enough for us to read the bill and move our amendments, sir. So, we need a little bit of time to do that, sir. One, I believe in your intellect and your fast speed. And secondly, in what I said a while ago, the issue has been addressed. दोस्तों, सरकार के पास लोकसभा में भी नंबर गेम था, सरकार के पास राज्यसभा में भी नंबर गेम है। आज भी राज्यसभा में वही तस्वीर देखने को मिल सकती है जो कि कल लोकसभा में देखने को मिली। लेकिन इस तस्वीर से एक बात निकल कर आती है, एक, इस सरकार के पास प्राथमिकताएं देखिए कैसी हैं, किन चीजों को ये सरकार प्राथमिकता में रखती है। दूसरा दोस्तों, सरकार अगर अपने वोट बैंक को मैसेज दे रही है किसी भी इस तरह का बिल पास करके, तो ये मैसेजिंग केवल सरकार की तरफ से नहीं जा रही है, विपक्ष की तरफ से भी जा रही है। आप कल देखिए ऐसी पार्टियां कल इंडिया गठबंधन के साथ थी जो अमूमन इंडिया गठबंधन का औपचारिक हिस्सा नहीं है, जैसे कि वाईएसआर कांग्रेस दोस्तों आंध्र प्रदेश की पार्टी है, चंद्रबाबू नायडू की विपक्षी पार्टी। दोस्तों, वाईएसआर कांग्रेस के सांसदों ने इस बिल के विरोध में बोला है कल संसद में। तो वाईएसआर कांग्रेस जो कि औपचारिक तौर पर इंडिया का हिस्सा नहीं है, वो भी इंडिया के साथ कदम ताल मिलाते हुए दिखे। बड़ी बात यहां पर यह है, गंभीर बात और चिंता की बात यह होनी चाहिए सरकार के लिए कि विपक्ष का कुनबा अपने इस राजनीति की वजह से वो इनडायरेक्टली मजबूत कर रहा है लगातार। अगर कल पक्ष की तरफ से, सत्ता पक्ष की तरफ से अमित शाह ने, रिजिजू ने अपनी बात रखी, तो विपक्ष की तरफ से भी बहुत मजबूती से सांसदों ने अपनी बात रखी और उनको सुना गया। कल रात 12 बजे तक मैं संसद की कार्रवाई सुन रही थी और मैं देख रही थी लाखों लोग अलग अलग प्लेटफॉर्म्स में वो कार्रवाइयों को देख रहे हैं। ये अपने आप में बताता है कि लोग सुनना चाहते हैं और लोग सुन रहे हैं, लोग देख रहे हैं इस देश में क्या हो रहा है। आधी रात को इस देश में बहस किस बात पर हो रही है, आप इस मुद्दे पर क्या सोचते हैं? कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और जितना हो सके दोस्तों चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें और थैंक्स और ज्वाइन के ऑप्शन से अगर आप चाहें तो कुछ आर्थिक मदद भी चैनल की जरूर करें।